समय वो स्कूल है दोस्तों जो सिखाती है, और समय वो आग है जो जलाती है। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध के फटने से वही लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। और मैं आपसे तो इतना कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने जीवन में जितनी ज़्यादा गलतियाँ हो सके, जितनी भी ज़्यादा गलतियाँ हो सके उतनी ज़्यादा गलतियाँ कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्या कि फिर से आप वही गलती नहीं कीजिए जो गलती आप पहले किए हैं। और फिर देखिए, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़िएगा, हमेशा प्रगति कीजिएगा। गलती का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, गलतियां ही हमें सबक देती है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हम जाने हैं कैसे, तब तक हम सीखे हैं कैसे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जीवन में हमारा बहुमूल्य समय बचता है। हम जिस गलती से सबक ले लेते हैं, जिस गलती को सीख लेते हैं, वो गलती फिर दोबारा अपने जीवन में नहीं करते, जिससे हमारा बहुमूल्य समय बचता है। तो गलतियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि जानबूझ करके किसी गलती को हम बार बार करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, तब तो दोस्तों बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत ही पछताना पड़ेगा। एक नमक का छोटा सा व्यापारी जो शहर से अपने गांव नमक लाता था, तो उसे नमक को ढोने के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। वह जब भी शहर से नमक लाता तो उस गधे के पीठ पर नमक की बोरी बांध करके और अपने गांव ले आता था। एक बार जब वह नमक लेकर के आ रहा था तो सड़क के किनारे एक गड्ढे में गधे का पाँव फिसल गया और वह गड्ढा उसमें स्लिप करके गिर गया। और जब प्रयत्नों के बाद उस गड्ढे को बाहर निकाला गया तो गधा अपने पीठ पर अपने वजन को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे चलने में भी बहुत आसानी हो रही थी। चूँकि व्यापारी का नुकसान हो गया था, उसके वहाँ गिरने से नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन जब वह व्यापारी फिर नमक लाद करके गांव की तरफ आ रहा होता है, तो उस गड्ढे के पास पहुंचने पर उस गधे के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न फिर से अपने वजन को हल्का कर लिया जाए। और वह जानबूझ करके उस गड्ढे में गिर जाता है, फिसल जाता है। और इस बार भी जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसका वजन काफ़ी हल्का हो चुका होता है। व्यापारी को इस बार भी नुकसान होता है, लेकिन वह सोचता है गधा है, वजन होने की वजह से फिसल गया होगा। और अगले दिन जब यही बात पुनः होती है, वह गधा फिर उसी गड्ढे में जानबूझ करके गिर जाता है। तब उस व्यापारी को बात समझ में आ जाती है कि यह गधा जानबूझकर हमारा नुकसान कर रहा है और अपना बोझा को कम करके अपनी सुविधाओं को देख रहा है। वह चुपचाप घर चलाता है और उस व्यापारी के दिमाग में एक युक्ति आती है। अगले दिन जब वह व्यापारी उस गधे को शहर ले आता है तो उसके पीठ पर उसने कई सारी रुई की गट्ठरें बांध देता है, लाद देता है और उसे अपने गांव लेकर आने लगता है। रास्ते में जब वह गधा उस गड्ढे के पास पहुंचता है तो उसके दिमाग में फिर से वही बात आती है, क्यों न अपने वजन को हल्का कर लिया जाए। और वह जानबूझकर फिर से उस गड्ढे में गिर जाता है। चूँकि इस बार तो गधे की पीठ पर रुई बंधी होती है जो पानी को ऑब्जर्व करती है। वह रुई पानी को जब सोखती है तो काफ़ी भारी हो जाती है। गधा को बहुत मुश्किल से बामुश्किल उस गड्ढे से बहुत प्रयत्न करने के बाद बाहर निकाला जाता है। गड्ढे के ऊपर इतना वजन होता है कि उसे एक कदम बढ़ाना भी काफ़ी दुर्भर महसूस होता है। वह बहुत तकलीफ में होता है। और उसी अवस्था में व्यापारी उसको पीटते हुए, छड़ी का डर दिखाते हुए गांव की ओर ले जाने लगता है। लेकिन गधे को यह बात समझ में आ जाती है कि जानबूझ करके किसी गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए, या मज़े के लिए किसी गलती को दोबारा नहीं करनी चाहिए। गलतियां करना ज़रूरी है। अगर वह गधा उसी दिन सबक ले लेता कि हम गड्ढे में पहले दिन जिसमें गिरे हैं तो हमको इसके किनारे से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम, ये समस्या उसके जीवन में नहीं आती। उससे जानबूझ के गलतियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलतियां करने की ज़रूरत है, बहुत सारी गलतियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो गलतियां कीजिए, सीखिए, सबक लीजिए,
लेकिन दोबारा वो गलतियां कभी मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।